दो तरीके हैं हमारे पास चलने के लिए। या तो अपनी निराशाओं को परमेश्वर को दे दो, और याद रखो किस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस्तेमाल हुआ था। बाइबल कहती है उसके पेट में, जब मां के पेट में था, तो परमेश्वर की आत्मा ने, उसे दूत ने कहा था कि ये मदिरा कभी ना पिएगा, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा मां के पेट से ही। और बाइबल कहती है जब वो बड़ा हुआ वो जंगलों में रहता था। क्यों, क्या हुआ? क्या वो किसी ट्राइब का नेता था? वो क्या वो आदिवासी था कि जंगलों में रहेगा? बाइबल कहती वो एक आम यहूदी था, लेकिन वो जंगलों में रहा। टिड्डियां वन मधु खाया करता, फलियां खाता था, वन मधु शहद खाता था, जंगलों में रहता था, पार्टी करने नहीं जाता था, क्योंकि उसको मालूम था अगर उसे अभिषेक में बढ़ना है, क्योंकि वो असाइनमेंट जो खुदाबंद ने दी है उसे अभिषेक में भरना पड़ेगा। और अभिषेक में बढ़ने के लिए उसे जंगल में रहना था, उसे अलगताई में रहना था, उसे लोगों से अलग रहना था, समाज से अलग रहना था। जिस तरह परमेश्वर ने कहा तुम संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो, तुम रहते तो इसी संसार में हो, लेकिन संसार के जैसे बातें नहीं कर सकते, उनके जैसे शादियों में नहीं तुम सब काम कर सकते, जो लोग कर सकते तुम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। और टाइम होता है तैयार होने का। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तैयार हो गया, जीसस क्राइस्ट ने उसके अधीनगी में जाके बपतिस्मा लिया और उसको महिमा दी। और वही महिमा अगर आप प्रभु के अधीन रह के सामर्थ में बढ़ेंगे, मैं आपके और आपके परिवारों के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। आज यीशु मसीह नासरी के नाम में हर पाप का आत्मा की जिंदगियों से, हर पाप का आत्मा की जिंदगियों से जा रहा है। मैंने कहा आप तैयार हैं? बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट के लिए लिखा है कि वो आत्मा के सिखाने से जंगल में रहा। कहीं कहीं बाइबल में यह भी लिखा है कि होली स्पिरिट ने जीसस को पुश किया, धक्का दिया जंगल में जाने के लिए, कि वो 40 दिन 40 रात निराहार रहे, संसार से दूर रहे, अपनी भूख पर विजय प्राप्त करे, अपने शरीर पर और विजय प्राप्त करे, ताकि मैं उसे वो सामर्थ्य दे सकूं जिसके लिए जीसस क्राइस्ट को प्रभु ने बुलाया है और पैदा किया है। लेकिन आज दुख की बात यह है, जब एक विश्वासी को पवित्र आत्मा जंगल में भेजता है, वो जंगल आपकी परीक्षा का समय है, अकेलेपन का समय है, जब आपको रिश्तेदार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देता है, आपको पाप छोड़ना पड़ता है, आपको गर्लफ्रेंड छोड़नी पड़ती है, बॉयफ्रेंड छोड़ना पड़ता है। और तभी वो समय होता है जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते हैं। या तो आप संसार को रख सकते हैं या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को रख सकते हैं। संसार को रखेंगे तो बेइज्जती मिलेगी, बीमारियां मिलेंगी, निराशाएं मिलेंगी, कुछ देर का सुख और अनंत दुख मिलेगा। जीसस क्राइस्ट के वचन को रखेंगे तो पहले अकेलापन हो सकता है, बाद में वो महिमा मिलेगी जो आपके परिवारों ने कभी नहीं देखी होगी। और यीशु मसीह नासरी के नाम में वो महिमा को मैं काम्ब्रा चर्च के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं, आपके लाइफ के ऊपर। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।